नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। दुनिया ना आज के दिन में इतनी हद तक जुड़ी हुई है एक दूसरे से, मतलब जितने तमाम देश हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक कोने से दूसरे कोने तक, कि कहीं भी हल्की सी हलचल होती है तो उसका जो असर है वो पूरी दुनिया पर दिखता है, हर तमाम देश पे दिखता है, धीरे धीरे हर देश तक पहुंचता है। और जब बात अर्थव्यवस्था की हो तो ये जो असर है और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। मान लीजिए किसी एक इलाके में तनाव बढ़ता है तो सिर्फ वहाँ की खबरें नहीं बदलती, बल्कि तेल की कीमतें, व्यापार के रास्ते, देशों की कमाई तक यहाँ पे प्रभावित होने लगते हैं। पिछले कुछ समय में पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है वो इसी का एग्जाम्पल है। ऐसा ही कुछ हुआ है वहाँ पे। पहले ये सिर्फ न्यूज़ तक सीमित लग रहा था, हमें लग रहा था कि ठीक है बस खबर खबर की बात है, लेकिन अब इसका जो असर है वो ज़मीन पर दिखने लगा है। तेल महंगा हो सकता है, समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ रहा है और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में यहाँ पे रुकावट आने लगी है। अब ऐसे में भारत जैसी जो तेजी है उसमें बढ़ती अर्थव्यवस्था भी यहाँ पे इससे बच नहीं सकती है। कहीं ना कहीं तक इम्पैक्ट तो देखिए पड़ ही रहा है। अब इसी माहौल के बीच में गोल्डमैन सैक्स की एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसने इस चिंता को और भी ज़्यादा स्पष्ट कर दिया है। इस रिपोर्ट में भारत की यहाँ पे आर्थिक ग्रोथ का जो अनुमान है वो करीब ½ घटा दिया गया है। अब देखिए, सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये छोटा मोटा बदलाव है, इतना क्या इसमें टेंशन लेना, लेकिन असल में ना इसका जो मतलब है वो देश की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उसमें अब थोड़ी सुस्ती आ सकती है। रिपोर्ट में एक बहुत ही खास बात कही गई है। इस बार का जो संकट है वो सिर्फ तेल महंगा होने तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि ये एक ना अलग तरह का तेल संकट है जो कई दिशाओं से एक साथ असर डाल सकता है। इस पूरे मामले का सबसे अहम हिस्सा क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है वो तेल जो है वो इस रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ थोड़ी भी किसी भी तरह की रुकावट आती है ना, तो या फिर किसी भी तरह का तनाव आता है, टेंशन आता है, तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर पड़ता है। रिपोर्ट के हिसाब से अगर करीब 21 दिनों तक यहाँ कोई भी किसी भी तरह की बाधा आती है तो तेल की जो कीमतें हैं वो $100 पर बैरल तक जा सकती हैं। बाद में हालात जो हैं वो सुधरने पर कीमतें धीरे धीरे नीचे जा सकती हैं, लेकिन उस दौरान जो झटका लगता है उसका असर जो है वो तुरंत अर्थव्यवस्था पर दिखने भी लगता है, खासतौर पर भारत जैसे देशों पर जो बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं, यानी कि इम्पोर्ट करते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि इस बार का जो ये पूरा का पूरा मुश्किल की घड़ी है, पूरी दिक्कत जो है हमारे सामने, ये पहले से अलग क्यों है? हम क्यों ऐसा बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पहले की तरह ही कोई दिक्कत है, नॉर्मल कोई संकट है, तो ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखिए, पहले ना जब तेल महंगा होता था तो मिडिल ईस्ट के देशों की कमाई भी बढ़ती थी और उसका फायदा भारत को भी मिलता था। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए वहाँ काम करने वाले जो भारतीय हैं वो ज़्यादा पैसे भेजते थे। इंग्लिश में एक टर्म है रेमिटेंस, तो ज़्यादा रेमिटेंस भेजते थे और भारत को वहाँ ज़्यादा व्यापार के मौके मिलते थे। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। आज भारत की उस क्षेत्र पर निर्भरता काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। हम वहाँ से तेल भी लेते हैं, व्यापार भी करते हैं और बड़ी मात्रा में पैसे भी वहीं से आता है। अब ऐसे में क्या है कि अगर उसी क्षेत्र में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो क्या होगा? भारत पर एक साथ 3 तरफ से दबाव पड़ता है। यही वजह है कि ये जो पूरी दिक्कत है, ये पूरा जो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है वो ज़्यादा जटिल और ख़तरनाक यहाँ पे मानी जा रही है। हालांकि सरकार जो है वो पूरी तरह से हाथ पे हाथ रख करके बैठने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि भारत सरकार पहले की ही तरह कदम उठा सकती है, जैसे 2022 में किया गया था, जब यहाँ पे उर्वरक सब्सिडी जो है वो बढ़ाई गई थी और पेट्रोल डीजल की कीमतों को ज़्यादा बढ़ने से रोका गया था। इस बार भी कोशिश यही रहने वाली है कि आम लोगों पर सीधा असर इसका कम पड़े और आर्थिक गतिविधियां ज़्यादा प्रभावित ना हो, भले ही इसके लिए सरकार को खुद क्यों ना बोझ उठाना पड़े। अब देखिए, बात आती है ब्याज दरों की, जिसे संभालता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिलहाल उम्मीद यही है कि आरबीआई जल्दबाजी में ब्याज दरें जो है वो नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि महंगाई ना फिलहाल इतनी तेजी से बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। असली टेंशन ये है ना कि अगर ग्रोथ धीमी हो गई तो अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर पड़ेगा। इसीलिए आरबीआई का फोकस फिलहाल ग्रोथ को सपोर्ट करने पर रह सकता है और जरूरत पड़ने पर बाजार में पैसा यानी कि लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा भारत के बाहरी खाते यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट पर है। इसका मतलब होता है कि देश से बाहर जाने वाला पैसा अंदर आने वाले पैसे से ज्यादा हो। रिपोर्ट के हिसाब से ये घाटा जो है वो 3 गुना तक बढ़ सकता है और अगर ऐसा होता है तो साथ ही विदेशों से आने वाला जो पैसा है यानी रेमिटेंस है और विदेश
विदेशी निवेश है वो भी कम हो जाता है, देश की जो मुद्रा है उस पर दबाव भी बढ़ेगा। यही वजह है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले महीनों में रुपए और कमज़ोर हो सकता है, यानी कि डॉलर के मुकाबले उसकी जो कीमत है वो गिर सकती है। और अगर इस तरह का जो बुरा दिक्कत हमारे सामने है, जो संकट का माहौल है, अगर ये जल्दी खत्म हो जाता है तो स्थिति संभल सकती है। लेकिन अगर तनाव लंबा खिंचता है तो क्या होगा, तो तेल ना लंबे समय तक यहाँ पे $100 के ऊपर बना रह सकता है। तो देखिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उस स्थिति में सरकार के लिए सब्सिडी देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और अंत में इसका जो बोझ है वो किसे उठाना पड़ेगा, मेरे और आप जैसे आम लोगों पर इसका बोझ पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, रोजमर्रा के खर्च भी बढ़ जाएंगे। ऐसे में आरबीआई के पास ब्याज दरें बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन रहेगा ही नहीं। तो देखिए कुल मिलाकर के ना ये सिर्फ एक किसी दूर दराज अंतर्राष्ट्रीय तनाव की बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा आर्थिक झंझट है ये जिसका ना धीरे धीरे भारत की ग्रोथ, महंगाई, रुपए की कीमत और आम आदमी की जेब, सब पे इसका असर पड़ने वाला है, सब पर ये असर डाल सकता है। अभी हालात काबू में हैं, लेकिन अगर दुनिया में इस कोने में उठी जो हलचल है वो लंबी चलती है ना, तो उसकी जो गूंज है वो भारत के हर घर तक ज़रूर पहुंचेगी। और यही इस पूरी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये जितना छोटा हमें लग रहा है कि हाँ ठीक है, इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं है, एक टाइम के बाद शायद ये चीज़ें थोड़ी संभल जाएंगी तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन ये कितने वे में आपको इम्पैक्ट कर रही है, हमारे देश को इम्पैक्ट कर रही है, हमारी जेब पे इसका असर पड़ रहा है, ये इस पूरी खबर से हम आपको बताना चाहते थे, ये चीज़ हम आपके तक पहुंचाना चाहते थे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ है आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।